राम राम। कई बार हम कई वस्तुओं को देखकर इतना भ्रमित हो जाते हैं कि उस वस्तु की वास्तविकता को पहचान ही नहीं पाते, उसकी तह तक यानी कि उसके अंत तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारा दिमाग भ्रमित ही रहता है। किसी देश के राजा वृद्ध हो चले थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहिए। एक बहुत ही समझदार मंत्री थे। उन्होंने कहा, महाराज आप एक प्रतिस्पर्धा रखिए, जो उस प्रतिस्पर्धा का विजेता होगा वही राजा, राजकुमार या राजकुमारी बनेंगे। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया। राजा ने एक महल बनवाया, उस महल में एक सुंदर द्वार बनवाया, उस द्वार पर एक गणित की समीकरण लिख दी और यह ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो उस समीकरण को हल कर देगा तभी इस महल का द्वार खुलेगा, उसी को ही राजा, राजकुमार या राजकुमारी घोषित किया जाएगा। बड़े बड़े लोग उस द्वार के पास आने लगे। उस समीकरण को देखते किसी के कुछ समझ नहीं आता। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ भी आए, उनसे भी उस समीकरण का हल नहीं निकला। इस प्रतिस्पर्धा को चलते हुए 29 दिन हो चुके थे, लेकिन एक भी व्यक्ति उस समीकरण को सुलझा नहीं पाया था। राजा ने फिर मंत्री से कहा कि आपने ये कैसी समीकरण लिख दी जिसे कोई भी सुलझा नहीं पा रहा। मंत्री ने कहा, आप अंतिम बार एक बार नगर में ढिंढोरा पिटवाइए, हो सकता है किसी व्यक्ति के कानों में अभी तक ये बात ना पहुंची हो। अंतिम दिन केवल 3 व्यक्ति उस महल के पास आए। 2 उस नगर के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिनके कानों तक पहले ये बात नहीं पहुंची थी, वो आ जाए। और एक 25 वर्ष का किसान का बेटा वहां पर आया। राजा ने कहा, आप 3 ही हैं आज इस प्रतिस्पर्धा में। उन दोनों गणितज्ञों ने कहा, पहले इस लड़के को कहो जाकर द्वार खोलने की कोशिश करे। उस लड़के ने कहा, नहीं, आप हमारे नगर के, हमारे देश के महान गणितज्ञ हैं, आप खोलिए। अब वो दोनों गणितज्ञ अपना अपना प्रयास करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन दोनों से उस समीकरण का कोई हल नहीं निकला। वो दोनों हार कर बैठ गए और राजा से बोले कि हमसे इस समीकरण का हल नहीं निकल रहा। राजा ने सोचा, जब गणितज्ञ नहीं निकाल पाए तो वो लड़का कहाँ निकाल पाएगा। फिर भी कहा, अब ये प्रतिस्पर्धा में आया है तो इसको अवसर तो देना पड़ेगा। उस लड़के को कहा गया कि आओ और ये समीकरण हल करने का प्रयास करो। लड़का द्वार के पास आया, उसने अपनी आंख बंद की और दरवाजे को हाथ मारा। दरवाजा खुल गया। सारी प्रजा जो बैठी देख रही थी, सबने ताली बजा दी। उस राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह समीकरण का हल कैसे होगा। उस लड़के ने कहा, आपने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ दिमाग को भ्रमित करने के लिए यह समीकरण लिखा हुआ है। मैं सुबह से बैठा यही देख रहा था कि जितने लोग आ रहे हैं दूर से ही समीकरण को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई दरवाजे को हाथ तक नहीं लगा रहा। राजा ने कहा, तुम वाकई में ही बुद्धिमान हो। ये ऐसी समीकरण थी जिसका कोई हल है ही नहीं। सबने इस समीकरण से अपने दिमाग को भ्रमित कर दिया, इसीलिए वो किसी भी द्वार को खोल नहीं पाए। तुमने बुद्धिमानी दिखाई, आज से ही तुम मेरे उत्तराधिकारी हो और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम ही राजा बनोगे। हम भी अब इस दुनिया में अपने दिमाग को भ्रमित रखते हैं, लोगों की जरा सी उलझनों में खोए रहते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसा हो गया तो फिर वैसा होगा। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन मत दिखाइए, अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए। राम राम, जय श्री राम।